एवरीवन, अभी रात के करीबन 10:45 हो रहे हैं और यहाँ पर मिठाई है जो कि मेरे हस्बैंड जी लेकर आए थे करवा चौथ के एक दिन पहले। सो ये जो है क्लिप करवा चौथ के एक दिन पहले की रात की है, जिस दिन मैंने ये मिठाई है वो खाई थी। और ये मिठाई में से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इससे जलेबी खाई थी, बिकॉज़ मुझे जलेबियाँ बहुत पसंद हैं इसलिए। और कहते हैं कि रात को अगर मीठा खा के सो तो ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, इसलिए। और आज दोपहर में मैंने एक हाथ में मेहंदी लगवा ली थी। एक छोटी सी लड़की है, वही पास में मेरे घर के पास रहती है, सो उसको बुला लिया था, तो उसने जैसे ही भी लगाई मैंने लगवा ली। और आपको पता ही है मेरा एक छोटा सा बेबी है, जो कि 6 मंथ का है। उसकी वजह से मुझे ज़्यादा देर तक नहीं रख पाई मेहंदी और मुझे धुलनी पड़ी। और ये मिठाई खाने के बाद करीबन 11:30 बज चुका था। उसके बाद मैं अपने दूसरे हाथ में अपने हाथ से मेहंदी लगा रही हूँ। और मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं बोलूँ तो मुझे मेहंदी लगाना 0%, मतलब 0 तो नहीं बिल्कुल कहूँगी, मतलब 4-5% बस केवल आता है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जो सिंपल सी मेहंदी लगाई जाती है वैसे मैं लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और हर साल मैं मेहंदी अपने हाथों से एक हाथ में ज़रूर लगाती हूँ। एक तो मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ लगवाने, दूसरा एक अगर किसी से लगवाऊँगी तो एक हाथ में लगवा लेती हूँ और एक हाथ में मैं रात को खुद लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं बाहर जाकर पहले मेहंदी लगवाऊँ और फिर घर का काम भी देखना होता है। तो इसलिए मैं रात को जब फ्री होती हूँ तब मैं लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, ईयरबड की हेल्प से मैंने ये मेहंदी लगा ली है। उसके बाद पीछे की तरफ भी लगा ली है और मेरा हाथ भर गया है। मेहंदी शगुन होता है लगाना, सो कैसी भी हो लगानी ज़रूर चाहिए। सो इसलिए मैंने लगा ली है और बस मेहंदी लग गई है। सुबह मिलते हैं। और गाइस, ये जो क्लिप है ये सुबह मॉर्निंग की है। कल के चावल रखे हुए थे रात के, सो मैंने सुबह फ्राई किए थे। मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपनी बेटी के लिए ये चावल हैं वो फ्राई किए हैं। मेरे हस्बैंड व्रत नहीं रहते हैं मेरे लिए, बिकॉज़ वो कभी नहीं रहे हैं इसलिए, लेकिन सपोर्ट पूरा करते हैं मुझे। मतलब इस तरीके से नहीं कहते हैं कि नहीं तुम स्पेशली मेरे लिए कुछ बनाओ। ये चावल जो रखे थे वो तो मैंने उनको फ्राई करके दे दिए थे। देन वो फिर स्कूल चले गए थे। स्कूल से आने के बाद उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पराठे बनवाए थे और अचार से खाए थे। वो भूखे तो नहीं रहते हैं मेरे लिए, लेकिन हाँ पूरा सपोर्ट करते हैं, मुझे वही अच्छा लगता है। सो गाइज़, यहाँ पर जो है मैं अपनी बेटी को प्लेट लगा के दूँगी और अपने हस्बैंड को। वो दोनों लोग इस तरीके से नाश्ता कर लेंगे। और जब मैं पराठा बनाऊँगी दोपहर में तो मेरी बेटी भी खाएगी वही पराठे, क्योंकि बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, जो कि मैंने एक फेस पैक है वो अप्लाई कर लिया। और इस बार सिर्फ़ और सिर्फ मैंने फेस पैक ही अप्लाई किया है। वैसे मैं फेशियल कर लेती हूँ, बट समय ना मिलने की वजह से मैंने बस सिंपल सा एक फेस पैक है वो अप्लाई किया हुआ है। कुछ देर रखूँगी, करीबन 15 मिनट, उसके बाद मैं इसे धुल दूँगी। और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। अभी सुबह का टाइम है, 4 तारीख का ही है टाइम ये, और करवा चौथ का दिन है ये। सो इसको धुलने के बाद मैंने जो ड्रेस ये पहना हुआ है पूरा दिखाती हूँ मैं आपको कैसा लग रहा है। सो ये पिंक कलर की कुर्ती विद स्कर्ट है और ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत। थोड़ा सा ढीला हो रहा है मुझे, मैंने ये एक्सेल साइज़ मंगाया था तो लूज है, लेकिन ये ठीक है। मैं इसे फिट भी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आज तो थोड़ा सा फ्री हूँ बिकॉज़ किचन में कोई काम नहीं है मुझे, और सिर्फ़ अपने लिए पूजा की तैयारी करनी है, जो सामान निकालना है वो सब करना है। सो यहाँ पे मैंने देखिए थाली जो मेरी हस्बैंड ने मेरे लिए प्यार से सजाई थी, उसको मैं अच्छे से उसमें सामान वगैरह निकाल के रख लेती हूँ, जैसे कि चौकड़ा जिसमें हल्दी, रोली, चावल ये सब चीज़ें होती हैं, और करवा माता का कैलेंडर
मेरा करवा, लोटा, छन्नी और जो भी पूजा में गट्टे लगते हैं वो, तो ये सारा सामान मैं इकट्ठा करके रख रही हूँ। शगुन में मैं मतलब शगुन में चढ़ाऊँगी मैं सासू माँ की जो थाली जो मैंने बनाई थी, जिसमें सास को देने के लिए साड़ी विद पूरा श्रृंगार है, वो रखूँगी और माता रानी को बिंदी और चूड़ी चढ़ाऊँगी। पूजा में चढ़ाने के बाद वो चूड़ी मैं पहन सकती हूँ, सो मैं पहन लूँगी। और मैंने जो मेहंदी लगाई थी अपने हाथों में, उसमें अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिखा था। मैं उनको प्यार से साथिया बुलाती हूँ, तो मैंने मेहंदी से साथिया लिखा हुआ था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर मेरी तैयारियाँ हैं, वो चल रही हैं। देन उसके बाद मैं सारा सामान लगाने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस, मेरी साड़ी का जो ब्लाउज है वो ये है और साड़ी भी इसी कलर की है, इसलिए मैं अपना बैंगल बॉक्स लेकर बैठी हूँ बिकॉज सेट बनाना है। और मेरे पास इस कलर की चूड़ियाँ नहीं थी, सो थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए ग्रीन और गोल्डन और मेहरून कलर का इसमें कंगन मैंने मिक्स करके एक सेट बनाया है चूड़ियों का, जो कि मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा है। आप लोग ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है ये सेट जो मैंने बना के तैयार किया है। और सेट कैसा भी हो, और घर में जो चूड़ियाँ हैं मिक्स मैच करके आप अच्छे से उसे सजा देंगे ना, तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने कुछ चूड़ियाँ गोल्डन, कुछ ग्रीन, कुछ प्लेन ग्रीन और कुछ मेरे पास मल्टी कलर की चूड़ी, कुछ इस तरीके से मैंने इनको सेट करके चूड़ा का पूरा सेट बना लिया है, जो दिखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। सो ये देखिए कैसा लग रहा है, मुझे ज़रूर बताना लिखकर कमेंट में कि ये चूड़ा कैसा लग रहा है। तो ये चूड़ा मैं अपनी जब मैं साड़ी पहनूंगी रात को तब मैं पहनूंगी। और अब बारी आती है पूरा मेकअप का सामान निकालने की, क्योंकि दिन भर में हम लोग क्या करते हैं, यही करेंगे ना, चूड़ियों का सेट बनाना, पूजा की सामग्री सामान निकालना और मेकअप का सामान, सब चीज़ें सुहाग की जो चीज़ें होती हैं रात में जब हम पहनते हैं पूजा करने के टाइम, तो वो सारी चीज़ें निकालनी होती हैं, तो बस वो निकालूंगी मैं। और मेकअप में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा सब निकाल लूँगी। और एक प्यारे सा लिपस्टिक का शेड है जो कि वो भी निकाल लूँगी। और मुझे निकालना है रात को पहनने के लिए ज्वेलरी। मैं हर साल गोल्ड ज्वेलरी पहनती हूँ। मेरे जो सोने का है हार, बिंदी, नथ, जो कि मेरी चढ़ाई में चढ़ी थी। सो और रेड कलर ज़्यादातर कोशिश करती हूँ रेड और या रानी कलर की साड़ी वगैरह पहनूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग है, तो मैंने सोचा चलिए ज्वेलरी भी चेंज करते हैं। इस बार थोड़ा सा नग एंड मोती वाला वर्क वाली ज्वेलरी पहनते हैं, ये वाली। सो वही सारा सामान मैं निकाल के रखती हूँ।
दिखने में ये ज्वेलरी कुछ ऐसी लगती है, इसके इयरिंग्स भी हैं सेम ऐसे ही बड़े बड़े। सो ये मैंने अभी तक कभी नहीं पहनी है, तो मैंने सोचा चलिए करवा चौथ पे इसी को ही पहनते हैं। दिखने में भी खूबसूरत लगती है। और ये मेरी एक नथ है, सॉरी नथ नहीं है, नथ की डोरी है जो कि नथ में पहनने के लिए लाई थी मैं। सो इसमें मैं लगा कर देख रही थी, तो सोच तो रही हूँ कि मैं अपनी इस बाली के साथ इसको पहनूं, तो शाम को पता चलेगा कि मैं इसे पहनती हूँ कि नहीं। पहनने में देखिए कैसी लग रही है, आप लोग ज़रूर बताना कि पहनने पे ये कैसी दिख रही है। तो अच्छा लगेगा मुझे कमेंट में आप लोग लिख के बताएंगे। तो ये ज्वेलरी निकाल के रख ली है एक बॉक्स में, कुछ इस तरीके से सब कुछ सेट कर लिया है। और नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ मैं, सॉरी रिमूव कर चुकी हूँ और मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। मेरे पास पिछली वीडियोस में कमेंट आया था कि मैं जो डिप करके नेल पेंट रिमूव करती हूँ उससे, उस रिमूवर से पैरों की नेल पेंट कैसे रिमूव की जाएगी। सो गाइस आप लोग कॉटन ले लेना और कॉटन को उसमें डिप कर देना कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद निकाल कर अपने पैरों की नेल पेंट है वो रिमूव कर सकते हैं। और अब मैं चेंज कर रही हूँ बिछिए, जो कि मैं ये ग्रीन कलर के बिछिए मार्केट से लाई थी। ये मैं मैचिंग के नहीं लाई हूँ लेकिन हो गए हैं मैच, सो वो पहन लूँगी। अब मैं आ गई हूँ किचन में। हमारे पास में जो घर के पास जो पड़ोसी हैं उनके यहाँ उद्यापन हुआ था किसी व्रत का, तो उन्होंने ये भोग दिया है और प्रसाद बोलते हैं जिसे। तो ये है, ये मैं आद्या को दे दूँगी तो थोड़ा सा वो खा लेगी, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है, व्रत है। तो शाम को देखते हैं, शाम को खाएंगे। और अब तैयारी करेंगे खाना बनाने की, करीबन 4 बज चुके हैं, तो अभी से बनाना स्टार्ट करेंगे तो बन जाएगा टाइम पे और तैयार होने का टाइम भी मिल जाएगा। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, तो मेरा अगला पार्ट ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।